Hallo Leute, guten Abend, wie geht's? In diesem Video lernen wir Genitiv. गेनिटिव क्या है? बेसिकली एक केस है। जर्मन लैंग्वेज में चार केस होते हैं: नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, दाटिव एंड गेनिटिव। बाकी तीनों हमने कर रखे हैं और आज करेंगे गेनिटिव। और यकीन मानिए इस गेनिटिव को हम ऐसे ऐसे एग्जाम्पल के साथ करेंगे जो आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है। ये गेनिटिव क्या है? केस है। केस किसका होता है? नाउन या प्रोनाउन का होता है। जैसे वर्ब का कंजुगेशन होता है, फॉर्म होता है, एडजेक्टिव का कंपैरिजन होता है। ये केस जो है नाउन या प्रोनाउन का होता है। इट्स ए काइंड ऑफ रिएक्शन, आप समझ सकते हैं। ठीक है। ये जो ट्रीटमेंट है इन्हीं के साथ हो सकता है, नाउन प्रोनाउन के साथ हो सकता है। फाइन। नॉमिनेटिव बेसिकली क्या होता है? करने वाला, डूअर, जो काम करता है, मतलब एक्शन जो करता है। एक्कुजेटिव क्या होता है? समथिंग दैट रिसीव्स एन एक्शन, जिस पे काम होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डाटिव क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसके लिए काम होता है। Ich gebe meinem Vater einen Brief. Ich schreibe meinem Vater einen Brief. einen Brief क्या हो गया? Accusative, because डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वही है। हम लेटर लिख रहे हैं किसके लिए? फादर के लिए। तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए डाटिव। कौन लिख रहा है? मैं। मैं क्या हो गया? Ich नॉमिनेटिव। फाइन, तीनों क्लियर? राइट। अब ये गेनेटिव क्या होता है? इट इंडिकेट्स अ पोजीशन, मतलब एक नाउन दूसरे नाउन का है, एक नाउन का ओनर है दूसरा, बस इतना ही है। मगर इससे पहले हम तीन चार लैंग्वेजेस से एग्जांपल ऐसे लेंगे जो आपको हमेशा याद रहे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं मेरा बच्चा, ठीक है, तो ये क्या है? पॉजिटिव के जैसा लग रहा है। फाइन। उसके जैसा ही है मगर उसमें थोड़ा सा फर्क है। जैसे मान लीजिए मोहन की किताब, ठीक है। तो मोहन, इसमें क्या है जो हिंदी में होता है? पहले ओनर आता है, उसके बाद उसकी चीज आती है, जो पोजेशन है उसका। मोहन की किताब, ठीक है। मगर इंग्लिश, उर्दू और जर्मन, उसमें तीनों में उल्टा होता है। और इस चीज का हमको ध्यान रखना है, वो एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाएगा। फाइन। जैसे मोहन की किताब, बच्चे की गुड़िया, दिल का दर्द। मगर यही चीज इंग्लिश में कैसे होती है? बैंक ऑफ द रिवर, ठीक है। तो बैंक है तो रिवर, रिवर का बैंक है ना। हिंदी में कैसे बोलेंगे इसको? रिवर का बैंक। मगर इंग्लिश में बैंक ऑफ द रिवर। ये जो ऑफ लग रहा है वही की है, का है। फाइन। मगर ओनर चला गया पीछे और जो चीज है वो आ गया पहले। ये हिंदी में उल्टा, मतलब अलग होता है। बाकी तीनों लैंग्वेज में, उर्दू में, जर्मन में, इंग्लिश में एक जैसा होता है। फाइन। जैसे दर्द दिल, मतलब क्या है? अब दर्द दिल को अगर हम हिंदी में लिखे तो कैसे लिखे? दिल का दर्द, दर्द ए दिल, जाने जा, ठीक है, जाने मन। ये सारी चीजें जो होती है ये उर्दू में ऐसा होता है। जैसे ये ए क्या है? बेसिकली ऑफ वाली चीज है। फाइन। अब उसी को जर्मन में कैसे बोलते हैं? डस बुख डेस फाटर्स, ठीक है। तो डेर फाटर है, ये डेर का कौन गेनेटिव कैसे बन गया? डेस लगा के, ठीक है। और लास्ट में मैस्कुलिन है तो एस ऐड हो गया। फाइन। इसको और अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं चारों लैंग्वेज से। फाइन। राइट। जैसे पहले हिंदी में देखते हैं, बच्चे की गुड़िया, ठीक है। सो बच्चा ओनर है, पहले आया, उसके बाद से काकी के लगा के फिर हम जो चीज है उसके लगा देते हैं। बच्चे की गुड़िया, इमली का बूटा, बेरी का बेर, ठीक है, याद होगा सब। दिल का दर्द, दिल का दरवाजा, ठीक है। फाइन। अभी इसी को उर्दू में कैसे होता है? दर्द दिल, ठीक है। शहीद आजम, शहीद आजम कौन? भगत सिंह। आजम का शहीद। दीवाने खास, दीवाने आम, मतलब आम का दीवान, खास का दीवान, हिंदी में ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फाइन। दिल नादान, मतलब नादान का दिल, हिंदी में कन्वर्ट करें तो ये हिंदी में अलग होता है। बाकी उर्दू, इंग्लिश और जर्मन में एक जैसा होता है ताकि हमको समझने में आसानी हो। दीवाने आम, दीवाने खास। चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, ठीक है। फादर ऑफ द मैन, ये क्या हो गया? गेनेटिव हो गया। राइट। फाइन। बैंक ऑफ द रिवर, ठीक है। जो चीज है वो पहले आ रही है और जिसका है, जो ओनर है, वो बाद में। मगर हिंदी में जो ओनर है वो पहले आता है, फिर काकी के आता है। ये वही चीज है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ओनर ऑफ द हाउस, ठीक है। फाइन। अभी जैसे जैसे कि मैंने बोला केस, नॉमिनेटिव क्या होता है? जो डूअर, काम करता है। अकुजाटिव, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो काम हो रहा है। डाटिव, जिसके लिए काम हो रहा है। गेनेटिव इंडिकेट्स ओनरशिप, पोजीशन, ठीक है, एक नाउन दूसरे नाउन का है। फाइन। ठीक है। तो उसके जर्मन एग्जांपल्स देखते हैं। डस बुक डेस फाटर्स, और फॉर्म कैसे बनता है उसका, वो जरूरी है समझ। ठीक है। हमारे पास तीन आर्टिकल्स हैं, तीन जेंडर्स हैं। फाइन। das Buch des Vaters ist im Regal, ठीक है। फाइन। द बुक ऑफ द फादर इज इन रेगाल। das Buch des Vaters, अभी क्या है? das Buch किसका है? des Vaters, मतलब द बुक ऑफ द फादर।
तो इंग्लिश के जैसा है, उर्दू के जैसा है, हिंदी के जैसा नहीं है। फाइन। सो डस बुक डेस फाटर्स, ये डेस फाटर्स बेसिकली ओरिजिनली क्या है, डेर फाटर है। सो ये डेर बन जाता है डेस गेनिटिव में। और अगर ये मैस्कुलिन नाउन है, जो ओनर है, उसके आगे एस लग जाता है। अगर वो फेमिनिन है तो एस नहीं लगता है, और फेमिनिन वाला डी बन जाता है डेयर, मगर उसमें एस नहीं लगता है। अगर न्यूट्रल है तो उसमें भी डेयर का डेस बन जाता है, सॉरी डेस का डेस बन जाता है, और लास्ट में एस लगता है। जैसे डेयर टिश डेयर मुटर इज इन वन सिमर, मतलब द टेबल ऑफ द मदर इज इन लिविंग रूम। फाइन। सो डेयर टिश डेयर मुटर, तो ये बेसिकली ओरिजिनली क्या था, डी मुटर था। डी मुटर का बन गया डेयर मुटर, और ये हो गया गेनिटिव। इसका मतलब क्या होगा, सेंस क्या होगा, द टेबल ऑफ द मदर। हिंदी में कैसे बोलेंगे, मदर का टेबल, मगर उर्दू में इंग्लिश में, ठीक है, द टेबल ऑफ द मदर, दैट इज देयर मोटर। ठीक है, उर्दू में भी सेम तरीके से। राइट। फाइन, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। द पुपर डस किंड्स इज कपुट, अब यहाँ पे देखिए डस किंड है, तो इसमें भी डस का डेस बन जाएगा। तो ध्यान इतना रखना है कि डेर डेस बन जाता है और नाउन के आगे एस लग जाता है। डस डेस बन जाता है, नाउन के आगे एस लग जाता है। और जो डी आर्टिकल है वो डेयर बन जाता है, नाउन के आगे कुछ नहीं लगता है। प्लूरल में भी डी का डेयर बन जाता है, लास्ट में एस नहीं लगता है। फाइन। सो द पुपर डेस स्किन्स इज कपुट, व्हाट इज कपुट, ब्रोकन, नॉट वर्किंग, जो खराब हो गया। ठीक है। सो द डॉल ऑफ द चाइल्ड इज ब्रोकन। फाइन। सो द पुपर डेस स्किन्स, बेसिकली इट वाज डस्किन्ड, मगर हमने इसका गेनिटिव बनाया तो क्या हो गया, डेस्किन्स। ठीक है। फाइन। Their motor des Fahrrads ist klein. ठीक है। So motor is engine. So their motor des Fahrrads ist klein. Basically it was des Fahrrad. हमने इसको क्या किया, गेनेटिव बनाया, तो des का des और लास्ट में s। फाइन। कभी कभी es लगता है, कभी कभी s लगता है। Their motor des Fahrrads. So that is genitive, means the engine of the मोटरसाइकिल। इंग्लिश के जैसा है ऑफ द। तो ये जो डेस डेर जो बन रहा है वो बेसिकली ऑफ द वाली चीज है। ठीक है। और जहाँ पे आर्टिकल क्लियर नहीं होता है, आर्टिकल नहीं होता है, वहां पे इस सेंस में हम फॉर्म भी लगा के काम चलाते हैं। ठीक है। जैसे das ist er ist ein Freund von mir, is a friend of mine। ओके। eines eines meiner Freund ऐसे करके भी बोलते हैं। ठीक है। फाइन। So, what is the telephone number deines Vaters? Means, what is the telephone number of your father? What is the telephone number? उसके बाद से गेनिटिव बना, क्यों, क्योंकि टेलीफोन नंबर किसका है, फादर का है, तो पोजीशन है, इसलिए गेनिटिव बनेगा ही। सो डाइन फाटर, अभी देखिए हम डेयर डेस डेयर डस डी का कर रहे थे, मगर जो इंडेफिनिट आर्टिकल आएंगे, पोजेसिव आर्टिकल आएंगे, उनका ट्रीटमेंट भी बिल्कुल सेम तरीके से होगा। राइट। जैसे डाइन का डाइनस, फाटर्स मैस्कुलिन है फाटर, तो लास्ट में एस लगेगा। सेम वे माई वस इज द टेलीफोन नंबर डाइनर मोटर, सो डी मोटर है तो यहाँ पे लास्ट में एस नहीं लगेगा, मगर डी जैसे डेर बन रहा है उसी तरीके से डाइन बिकम्स डाइनर, so dynamotor becomes dynamotor, right? How do the flush a diner fronted? Do you have the bottle of your friend? So how do the flush a डी फ्रोइंटिन है तो डी का डेर बन जाएगा, हो गया गेट। राइट। ये अलग बात है कि डाटिव में भी सेम फॉर्म होता है, अगर उसे कंफ्यूज नहीं होना है, उसके सेंस को देखना है। सो वी शुड नोट द फॉर्म। नाउ अभी इसके एप्लीकेशंस क्या है, टू इंडिकेट एन इंडेफिनिट डे और पार्ट ऑफ द डे। जैसे एक दिन की बात है, ठीक है, eines Tages ging der König in den Wald, एक दिन राजा जंगल में गया, ऐसे बोलेंगे ना, eines Tages ging der König in den Wald। फाइन। सो इस सेंस में इसे दिन इंडेफिनिट दिन के बारे में बोलना है या दिन के पार्ट के बारे में बोलना है, तो वहां पे हम गेनेटिव लगाते हैं। जैसे eines Tages, आपको बोलना है एक दिन कुछ हुआ, तो सीधे सीधे आपको eines Tages लगना। eines Tages ging er in die Kirche, एक दिन वो चर्च में गया। eines Sonntags treffen wir uns wieder, एक दिन हम दोबारा मिलेंगे। eines Nachts, दी नाख्ट होता है, मगर इसमें भी हम गेनेटिव में eines Nachts ही लगाते हैं, दैट इज एक्सेप्शन। इसको दी नाख्ट का einer Nacht नहीं करना है, ठीक है, इसका ध्यान रखें। eines Nachts verließ sie das Haus, एक दिन वो घर छोड़कर चली गई। ठीक है। फाइन। eines Morgens begegnete er mir,
बेगेगनेन एक ऐसा वर्ब है जिसका मतलब होता है जाने अनजाने में किसी से टकरा जाना, किसी से मिल जाना, प्लान करके नहीं, मीटिंग नहीं। एंड दैट टेक्स डार्टिंग। सो एक दिन वो मुझसे मिल गया, एक दिन वो मुझसे अचानक मिल गया। आइनेस मॉर्गन्स, एक सुबह, आइनेस मॉर्गन्स बेगेग्नेटा एर मियर। फाइन। इसके अलावा देयर इज अ लिस्ट ऑफ प्रीपोजिशंस दैट ऑलवेज टेक्स गेनिटिव, जैसे अनहांट, bezüglich, binnen, hinsichtlich। ये जो पूरी लिस्ट है इसको हम करेंगे अलग से, अदरवाइज वीडियो हो जाएगा लंबा। ठीक है ना। अब इसको टेबल के फॉर्म में हम समझ लेते हैं कि फॉर्म कैसा हो। जैसे मास्कुलिन, ठीक है। सो दस बुक। और एक चीज और, ओनर का जो ओनर नाउन है उसको हमके देखना, उसका आर्टिकल देखना है, उसका फॉर्म देखना है, न कि उसके पहले जो, जैसे डस बुक हो या डी फ्राउ हो, ठीक है, या डी टशे हो, डी फ्लशे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो आइटम, जो पोजीशन है उससे मतलब नहीं है, जिसका आइटम है उसको देखना है। गेनेटिव उसका बनेगा जो ओनर। फाइन। सो डस बुक डेस फाटर्स। सो डेर फाटर है मास्कुलिन, तो इसका डेस और लास्ट में एस भी लगेगा। फेमिनिन डस बुक डेर मुटर, डी मुटर है तो इसका डेर बन जाएगा और मुटर में कुछ नहीं लगेगा। अगेन डस है, सो जैसे डस्किन, सो डस बुक डेस्किन्स, ठीक है, डेस्किन या डेस्किंडस दोनों ही चलता है। फाइन, जो आपकी मर्जी लगा दीजिए। नाउ डिप्रीफोम, ठीक है, प्लूरल। डिप्रीफोम डेयर स्टूडेंटेन, सो डेयर डी स्टूडेंटेन प्लूरल है तो उसका भी डी का डेयर हो जाएगा। इतना ही है बस। फाइन, राइट। और उसके हिसाब से उसको हम सेंटेंस में और मटेरियल डाल के वी कैन कंप्लीट द सेंटेंस। सो दैट वाज बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ गेनिटिव। ठीक है। और अगले लेसन में हम करेंगे कुछ प्रीपोजिशंस, बेसिक प्रीपोजिशंस दैट टेक गेनिटिव। ठीक है। और उसके आगे हम करने वाले हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन इज नॉट जस्ट ए कॉन्सेप्ट, कंजंक्शन प्रीपोजिशन ये ऐसी चीजें हैं, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि देयर इज आल्सो ए लॉन्ग लिस्ट एंड लिटरली वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन इन जर्मन लैंग्वेज। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिकॉज वेरी शॉर्टली द वीडियोज आर गोइंग टू कम ऑन these topics. Thank you so much for your time and patience. See you again. Auf Wiedersehen.